अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। खालिक़ के कायनात आपको अपने ख़जाने से वसी रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बना रही हूँ मैं आज सरी का शोरबा। तो सबसे पहले मैंने सरी को धो के प्रेशर कुकर के अंदर डाला है, और ये मगज़ है जो कि मैं इसे के साथ ही डालती हूँ, इसको मैंने निकालना नहीं है। तो सबसे पहले मैंने सरी को अच्छे तरीके से धोया है, धो के इसको मैंने प्रेशर में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ मसाले। तो सबसे पहले क्या जाएगा, ये मसाले मैं इसमें डालने लगी हूँ। 2 अदद लौंग, 1 मोटी इलायची और 1 पीस दालचीनी का। उबलते हुए ये सबसे पहले हम डालेंगे ताकि इनकी जो स्मेल वगैरह आती है वो ख़त्म हो जाए और ये मसाले इसके अंदर समा जाएं और स्मेल जो है उसको ख़त्म कर दी जाए। उसके बाद दूसरी मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक। तो ये इसके अंदर डाल दी है मैंने नमक। अभी मैंने और कोई मसाला ऐड नहीं करना। ये जब तक इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। सरी को जब हम बनाते हैं तो इसके ऊपर थोड़ी सी झाग आ जाती है, तो उस झाग को हम पहले थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेनर कर लेंगे। बीच में से निकालना नहीं है, स्ट्रेनर की मदद से ऊपर से ही। ये देखिए आपको बुलबुले से नज़र आ रहे हैं। अभी मैंने इसको रखा है, अभी मैंने हीट नहीं लगाई। तो सबसे पहले जब ये बुलबुले से बनेंगे, ये झाग सी ऊपर आएगी, इसको हम निकाल लेंगे, तब जाके तो हम इसको लगाएंगे हीट। तो इसलिए मैंने ये खड़े मसाले डाले हैं कि इसी हीट लगाने से पहले इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। देखिए जी, जैसे ही इसको सेक लगना शुरू हुआ है तो इसके ऊपर झाग आ गई है। इस झाग को हम इस तरह स्ट्रेनर के मदद से, ये देखें, इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। ये मैली झाग जो होती है, इससे कलर जो होता है उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है, इसलिए इसको हम स्ट्रेनर से निकाल लेंगे ताकि इसके कलर में कोई ख़राबी ना हो और ये बहुत अच्छे से पके। इस तरीके से हम स्ट्रेनर से इसकी सारी झाग जो है उसको निकाल लेंगे और इसको हम उलट पलट करेंगे, क्योंकि ये पानी हमने नहीं निकालना, इसी पानी में तो सारा असर होता है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि इसकी झाग जो है उसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। झाग जो है मैंने स्ट्रेनर कर दी है। इसके बाद अब मैं मसाले डालने लगी हूँ। सबसे पहले मैं ये डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डाला है। और इसके बाद ये मेरे पास 2 टीस्पून है खुश्क धनिया, जो कि ग्राइंड किया हुआ है दरदरा सा, ये डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने तेज़पात, मोटी इलायची और 2 लौंग इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए ताकि इनकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद फिर मैंने नमक भी डाल दिया है। अब ये मसाले डाल के इनको मैंने लगानी है थोड़ी देर के लिए हीट। इसके बाद फिर मैं हरे मसाले डालूँगी इसके अंदर। माशाल्लाह से देखें, सरी का गोश्त जो है वो गल के हो गया है तैयार। तो अब मैंने इसको डाला है एक स्ट्रेनर के अंदर। स्ट्रेनर में मैंने इसका सारा पानी जो है उसको स्ट्रेन कर लिया है ताकि पानी जो है वो नीचे रह जाए और निकल जाए और जो मसाला है इसका वो इसके अंदर रह जाए। इस तरीके से इसको हमने स्ट्रेनर करने के बाद दोबारा हम इसको प्रेशर में डालेंगे और घी डाल के इसकी बुनाई करेंगे। देखिए माशाल्लाह से प्रेशर के अंदर मैंने दोबारा डाला है घी, ताकि घी जो है ये थोड़ा गर्म हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। क्योंकि घी में अब मैंने मसाले और नहीं डालने। उस वक़्त मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी, जो कि अब मैं घी के अंदर डाल दूँ ताकि ये भी पक जाए। लाल मिर्च जो है ये इसलिए डाल रही हूँ कि घी के अंदर इसका टेस्ट जो है वो अच्छे से पक जाए ताकि इसका टेस्ट कच्चा ना रहे। तो ये मैंने 1.5 चम्मच जो है ये लाल मिर्च डाली है। बाकी घी मसाले वगैरह जो है वो सभी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं पहले से। तो अब मैंने इसके अंदर और कोई मसाला नहीं डालना। घी को भी मैंने इतना ही गर्म करना है, मिर्च को भी मैंने इतना ही गर्म करना है जाके जले ना, ताकि और जो मैंने इसमें से निकाली है ये सरी का गोश्त, इसको मैं दोबारा इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ।
ये देखिए इस तरीके से मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। ये देखिए गोश्त जो है वो हड्डी से भी जुड़ा हो गया है और अच्छे से गल भी गया है। तमाम मसाले भी इसके अंदर जो हैं वो मिक्स हो गए हैं। तो मैं इसकी इस तरीके से भुनाई करूँगी ताकि इसका जो खुशबू है, जो कच्चापन है, जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और जो पानी मैंने इसमें से निकाला है वही पानी शोरबे के तौर पे मैं इसमें लगाऊंगी। उसी पानी का मैंने शोरबा बनाना है। तो माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीक़ेकार पसंद आएगा। और सिरी बनाने का यही तरीका होता है। इसको पहले अच्छे से गला लेते हैं तमाम मसाले डाल के। सबसे पहले इसको धोने का बड़ा ख़ास तरीका है क्योंकि ये काली होती है, तो इसमें तो कोई ना कोई अगर बाल ऐसा रह जाए या इसको जलाते हुए इसका कालापन हो जाए तो आप इसको नीम गर्म पानी में डाल के धोएं। थोड़ा सा आप मीठा सोडा लगा सकते हैं, अगर आप ना लगाना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप पहले इसको धो के टोकरी में रखें ताकि इसका अच्छे से पानी निचड़ जाए। और फिर जब आप इसको बॉईल करने के लिए रखें तो सबसे पहले आप इसमें मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और तेज़पात जो है उसको शामिल कर दें। और इसके ऊपर जो आ जाए झाग, उसको झाग को आप स्ट्रेनर कर लें क्योंकि झाग से मसाला जो होता है वो उसकी रंगत जो होती है वो थोड़ी स्याह हो जाती है। तो अब माशाल्लाह से देखिए मैंने आपके सामने स्ट्रेनर किया है तो इसके अंदर कोई भी वो स्याही वाला मसाला नहीं है। माशाल्लाह से लाल सूफ इसका मसाला है। और इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से गोश्त अच्छे से भूनना चाह चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ गरम मसाला पाउडर। ये देखें जो कि बारीक मैंने कूटा हुआ है हाथ की मदद से क्योंकि इसको मैंने दरदरा सा रखना होता है। तो मुझे ये दरदरा सा पसंद है, इसका टेस्ट भी ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे। तो इसको भी मैं इसके साथ थोड़ा सा भूनूँगी मसाले को घी के अंदर। तो ये देखें माशाल्लाह से टेस्ट भी अच्छा, खुशबू भी अच्छी और गला हुआ भी गोश्त सही से। तो बिल्कुल जैसे कि होटल में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में पकाई जाती है, मैंने भी वैसे ही तरीके से पकाई है। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ हरी मिर्च और हरा धनिया जो कि मैंने धो के बारीक काटा हुआ है। तो इसको भी थोड़ा सा इसके साथ हम भून लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे और साथ में हम जो इसका ही निकाला हुआ पानी है वो ऐड करेंगे, उसी का बनेगा शोरबा। और देखिए खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, रंगत भी बहुत ही अच्छी है। जो मैंने इसमें से पानी निकाल के रखा हुआ है ये अच्छे से भून चुकी है और उसी का मैंने बनाना है शोरबा। जो मैंने इसमें से निकाला है तो वो ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्योंकि ये पका हुआ पानी है और पका हुआ ये सारा कुछ इसके अंदर मसाले भी सभी कुछ हैं, सारे शामिल हैं। तो इसी से ही ये बनेगा शोरबा और इसी से ही ये बन के तैयार होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको शोरबा बन के तैयार हो गया है सिरी वाला। ये देखिए सिरी मैंने पकाई है आज। तो देखिए माशाल्लाह से रंगत भी बहुत अच्छी है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने बनाई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह पाक ये प्यार सब के दिलों में कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह से ये इस तरीके से मैंने इसको अब ताम के रख दी है क्योंकि ये गर्मा गर्म खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ सबको पसंद है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये तरीका कार और ये खाना पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।